कोई ठोस गोला मुक्त आकाश में अपनी सममिति अक्ष के प्रति मुक्त रूप से घूर्णन कर रहा है। इस गोले का द्रव्यमान समान रखते हुए इसकी त्रिज्या में वृद्धि कर दी जाती है। तो गोले के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि स्थिर रहेगी? जागिए थोड़ा सा, सोइए मत, क्योंकि बच्चों को नींद आने लग जाती है वीडियो लेक्चर के दौरान। तो उठ के बैठें और फिर पेन और नोटबुक अपने हाथ में लें और इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन बच्चों को आसान भी लगते हैं। आसान इसलिए लगते हैं कि आंसर पहले देख के फिर टिक कर देते हैं, और हार्ड इसलिए लगते हैं कि जब एग्जाम में आते हैं तो हवा नहीं लगती कि भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए अब आप बताइए कि इसमें कौन सा सही होगा। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस अपन करते हैं तो उसमें कहते हैं कि जैसे अपन कहते हैं कि कोई पृथ्वी घूम रही है और अचानक से उसकी त्रिज्या आधी हो जाए या डबल हो जाए, तो अपन कहते हैं कि उसके आवर्तकाल पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया। तो ऐसे ही क्या है कि मुक्त आकाश में कोई ठोस गोला अपनी सममित अक्ष के सापेक्ष घूम रहा था और अचानक से उसकी त्रिज्या क्या कर दी, डबल कर दी। तो इस केस में कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार का टॉर्क एक्सटर्नल नहीं है, टॉर्क एक्सटर्नल जीरो। अब टॉर्क एक्सटर्नल जीरो तो टॉर्क का वैल्यू यानी बलागुण का वैल्यू dl/dt लिखते हैं सब समझदार, वो भी जीरो हो गया। तो यहाँ से कह सकते हो ये जीरो कब होगा, dl/dt, यानी किसी राशि का अवकलन तो तब जीरो होगा जब वो राशि खुद क्या हो, नियत हो, यानी L क्या हो, नियत हो, यानी कोणीय संवेग नियत हो। तो इस केस में देखिए कोणीय संवेग नियत रहेगा, कोणीय संवेग नियत रहेगा, तो कोणीय संवेग नियत रहेगा। अब बताइए कोणीय वेग के साथ क्या फ़र्क पड़ेगा। तो चलिए अपन कहते हैं कि कोणीय संवेग नियत रहेगा, तो तुम कहोगे I ओमेगा नियत रहेगा, और I ओमेगा नियत रहेगा तो त्रिज्या बढ़ने से, क्योंकि देखिए I बराबर होता है गोले के लिए 2/5 mr², और तुम कह रहे हो त्रिज्या बढ़ गई, त्रिज्या बढ़ गई, त्रिज्या बढ़ गई, तो I भी तो बढ़ गया। तो इस केस में I क्या होगा, बढ़ेगा, I क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस केस में जड़त्व आघूर्ण बढ़ जाएगा। अब देखो जड़त्व आघूर्ण बढ़ जाता है, ये बढ़ता है तो इसको घटना पड़ता है, तभी तो नियत रहेगा। तो इस केस में कह सकते हैं कोणीय वेग यानी ओमेगा घटेगा, ओमेगा घटेगा। तो घूर्णन गतिज ऊर्जा बता दो। तो घूर्णन गतिज ऊर्जा के काफ़ी सारे फॉर्मूले, तो लेकिन अपन कौन सा यूज करेंगे, अपन वो यूज करेंगे जिसमें एक राशि नियत हो, एक राशि वेरिएबल हो। तो L² 2I में ये फ़ायदा अपने को मिला है, क्योंकि काइनेटिक रोटेशन का फॉर्मूला 1/2 I ओमेगा स्क्वायर भी होता है, लेकिन उसमें I भी वेरिएबल, ओमेगा भी वेरिएबल, तो पता ही नहीं लगता भाई काइनेटिक बढ़ेगी या घटेगी। तो अपन तो वो फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें एक राशि नियत हो, तो L² 2I। तो L² 2I में L तो क्या है, नियत है, L तो नियत है, I क्या हो रहा है, तो I तो बढ़ रहा है, तो I बढ़ रहा है, तो KR घट रहा है, तो ये घट रहा है। तो इसमें कुछ घट रहे हैं कुछ बढ़ रहे हैं, लेकिन कोणीय संवेग नियत है, तभी तो इनका रिजल्ट फाइंड कर रहे हैं। तो इस केस में कहेंगे कोणीय संवेग नियत है, कोणीय संवेग नियत है।